पिताश्री आपके इंटरव्यू दिए, उन्होंने कहा बेटा तो रास्ते पे चला गया है विज्ञान के, मैं उसको लौटने के लिए नहीं कहूंगा। अब जो पीछे बात चली गई, आप सन्यासी हैं, मैं मानता हूं, आपको अब यहीं रहना चाहिए, हम सबको ज्ञान देना चाहिए। लेकिन एक जो बात है कि आपको वाली स्टोरी भी फिक्स करनी है क्या धर्म के अंदर? नहीं मतलब नहीं, मैं वो स्टोरी नहीं, जो मैं उनका इंटरव्यू देखा तो मुझे ऐसा लगा, अगर आप मुझे अपना भक्त मानते हैं या एक मानते हैं कि मैं, ये कैमरा जरूर चल रहा है लेकिन मैं ये मान के आपसे बात कर रहा हूं कि ये नहीं चल रहा है। नहीं, वो ऐसी वो आपकी ऑनेस्टली निकलेगी, है ना। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, माँ होती है, माँ, पिता, बहन, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बात कर सकते हैं। बात करके मेरे पास कई फोन आए जो आपके रिलेटिव नहीं भी थे, उनका भाई भी ऐसे निकला हुआ था, उनके ताऊ जी का लड़का निकला हुआ था, वो हमें फोन करने लगे। लेकिन आपके पिताजी पहले कैसे थे जो आपने बताया, वो एक्सपीरियंस आपका है, लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो भावुक थे। उनको लगा नहीं, उनको लगा कि उनका बेटा जो कर रहा है वो आध्यात्म के लिए कर रहा है, ऐसा उनको उनके फेस से उनके, बट वो उनको तब क्यों नहीं लगा जब मैं उनको 1 साल उनके साथ बैठ के वो सारी चीजें समझा रहा था। मैं उनके सिर पे बैठ के समझा रहा हूँ, यार समझो यार, मैं तो ये चीज करना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे उनको क्यों नहीं लगा, वो अभी क्यों लगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं फेम से रिलेशन है उसका। उन्होंने उस टाइम पे अपने बच्चे की सत्य को क्यों नहीं माना कि ये जो बोल रहा है ये सत्य है? लेकिन कहते हैं कि बड़ों उम्र में बड़े जो जिनके तन से हम पैदा हुए हैं, हम भी किसी के बेटे हैं। कई बार हमको लगता है कि मेरे पिताजी ठीक नहीं कह रहे हैं, वो हमारी बात भी नहीं मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए? जो हमारी जो सनातन परंपरा है, वो कहते हैं ना कि हिरण्यकश्यप, याद है आपको? हिरण्यकश्यप तो याद है ना मेरे को, बट उसके अंदर तो जैसे मेन तो मैंने इतने सारी चीजें की, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप के सुपुत्र ने तो ये नहीं किया ना कि उन्होंने तो प्रहलाद ने, देखिए मैं ध्रुव बोलने जा रहा था, आपने ध्रुव भी बोला था, है ना। देखिए कई बार गलती होती है और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जानते सब है, ध्रुव, प्रहलाद, क्योंकि वो दोनों ही भक्त है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए ना। दो को ही भक्त की उपाधि मिली है, भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद, जो कि अमर हो गए। ये मेरे को विभूति वाले बाबा बहुत बता रहे थे, देख ऊपर बैठा वो ध्रुव, वैसे वो होता नहीं था, वो दिखाने का आता था कि ऊपर देख, देखो ध्रुव बैठा हुआ है, वो अमर है, हो गया वो भक्त बन के। वापस से महाराज जी हम बात पर आते हैं, तो पिताश्री से घर तो चले जाइए आप। नहीं, वो सब वो अभी है ना, वो आपको शायद वो हो सकता है कि आपको अपने प्रारब्ध की वजह से उनके अंदर वो चीज दिख रही हो, बट मुझे वो पता है ना वो क्या है। वो तो मेरे को ऐसे देखते थे ना ऊर्जा में, जैसे खा जाऊंगा मैं, तो मैं वहां पे साइलेंटली बैठा होता था, तो उनको ऐसी इतनी ईर्ष्या होती थी उस चीज से, वो करने से, मेरे ओम जपने से भी, वो सब करने से भी। अब क्या बदल गया एकदम से? वही चीज वहां पे कैसे गलत लग रही थी उनको? सारी चीजें पढ़ाई मैंने वहां पे, जैसे मेरी वो बीच में वो सब भी हुआ, वो घर छोड़ के खुद ही भाग गए थे, फिर मैं चाचा वगैरह को बुलाया, तो चाचा वगैरह को बुला के जैसे बुआ वगैरह आई, मैंने उनको पूरा समझाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें मन कैसे काम करता है उससे भी जुड़ी हुई हैं। आज के टाइम में कितनी जो ज्यादा जरूरत है इन सब की, वो लोग समझे, फिर भी वो नहीं समझे, क्योंकि उनको समझना ही नहीं था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार फेम की ही वजह से, लेकिन कई बार चीजें समझ में आ जाती हैं। नहीं, वो समझ में नहीं आई है उनको, वो सिर्फ परसेप्शन की वजह से होता है कि हाँ अब ये चीज, वो पहले उनको डर लग रहा था कि ये चीज है कि नहीं है, अब उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज तो बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले मैं अकेला खड़ा था तो मेरे साथ नहीं खड़े थे, अब दूसरे लोग खड़े हैं तो वो भी खड़े होना चाहते हैं। तो इसमें मेरे विचार से प्रारब्ध ठीक है, मैं मान लिया, और मैं एज अ स्पिरिचुअल, मैं तो पूरे लाइफ में आपसे जुड़ा रहूंगा, लेकिन मेरा एक मानना है, अगर आप थोड़ा सा भी लग रहा हो आपको कि मैं स्पिरिचुअलिटी के आपके कहीं भी थोड़ा सा भी हूं, तो मेरा ये मानना है कि आपको एक बार पिताश्री से, अब मान गए हैं, कैसे भी माने हो। नहीं, वो मेरे को मानने से मतलब ही नहीं था ना, मेरे को उनके मानने से मतलब होता तो मैं इस बात पे आता ही नहीं। उनके मानने या ना मानने से मेरे को क्या मतलब है? वो मेरे लिए तो एक सोल है ना, जो बाकी सोल्स हैं।
बाकी जैसे आपको समझा रहा हूं वैसे उनको समझाया था, उन्होंने नहीं समझा, आपने समझाना चाहो उस चीज को। अब मेरे लिए तो बराबर ही है ना वो। जैसे मेन तो मैं जितने सारी चीजें की वो तो सिर्फ स्त्री के लिए किया कर रहा हूं मैं सारे की सारे, चाहे वो मेरी माँ के साथ जो इंसाफ हुआ हो, चाहे मेरे जो रिलेशनशिप के अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि वहां पे मैंने बताया था कि जैसे बहन प्रेग्नेंट थी तो वहां पे नहीं आ पाई मम्मी मदद करने के लिए, तो उसकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि यार ये सब क्या है संसार के अंदर, ये सब क्यों होता है मतलब। और भी जैसे मेरी जो दोस्त थी उसका जैसे वो बचपन में भी उसका रेप का केस हुआ था, उसके बाद उसकी फिर जो मैरिज थी वो भी ब्रेक हो गई, उसके वजह से उसका मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी चीजें तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ इसीलिए आपके जो माँ हो, बहन हो या फिर आपकी दोस्त हो, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण आप महिलाओं के प्रति उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके प्रति आप बहुत सीरियस हैं। जब बोल रहे हैं तो आपकी हंसी गायब हो गई। बहुत सारी हुई। मैंने ये कभी किसी को नहीं बताया ना, ये जो मेन ट्रिगर जो इंसिडेंट था धर्मशाला के अंदर जो हुआ था। यहाँ रितु जी भी बैठी हुई है, मैं बार बार ये इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि फीमेल है। आप फीमेल पर बहुत मतलब जिस पे हम बात कर रहे थे कि इस पे आप नाखून रख लेते हैं या क्या हुआ, क्या था, क्यों ऐसा मतलब? नहीं, जैसे चीजें तो मैंने बहुत बताई ना, जैसे अपनी माँ की साइड तो मैंने फिल्म भी देखी होगी आपने, वही सवाल बनाई हुई है मैंने, वो पूरा उसके ऊपर ही है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। आपने तो देखा ही नहीं ना, आप तो उनके वो क्रोकोडाइल वाले आंसू के ऊपर बह गए। माँ भी है ना, तभी तो। मेन चीज तो उनकी थी। जब मैं दिल्ली में भी रुका तो मैंने उनको भी बोला था, जब वो घर छोड़ के भागे थे मैंने बोला कि वाह भगवान ने मजा कर दिया भाई, ये इसको आपको छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही छोड़ के चला गया। मगर आप तो आप शांति से रहो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आपको, पैसे वैसे की मैं संभालूंगा, आपका सब दूंगा मैं आपको जो रहने सहने के लिए चाहिए। बट वो ठीक है, वो कई बार इंसान जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो कर पाए, तो उन्होंने वो चीज चूज नहीं की। अच्छा, तो आप कौन सा एक्सपीरियंस वो बता रहे थे फीमेल के कारण, कौन सा? बचपन के अंदर तो ये सभी देखा मैंने है, तो उसकी वजह से एक फीमेल का एक वो बना कि हाँ भाई ये सब लाइक बिल्कुल ही अलग इमेज बनी, साइकोलॉजिकली तुम बहुत अलग बन जाते हो उसकी वजह से। फिर उसके बाद जैसे साथ में हुआ बहुत सारी चीजें हुई, लाइक मेरे पर्सनल इंसिडेंट्स भी हो, जाके मैंने रियलाइज किया कि यार जो कर रहा है वो एक्चुअली में गलत है। कई बार वो चीज समाज में एक्सेप्टेड होती है कि जैसे किसी को टच करना भी ऐसे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कि समाज में भी सब कर रहे हैं तो तुम भी करने लग जाते हो। बट वो मेरे पर्सनल अनुभव से भी समझ में आया मुझे कि यार ये तो बहुत ही गलत है। और फिर एक इंसिडेंट जो वहां पे हुआ था कि धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहां पे, तो वहां पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई, फिर वो वहां पे आई रहने के लिए जैसे 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते तो जैसे कि साथ में थे ना, वो पूरा उस टाइम पे जैसे अलग ही ले लो स्पिरिचुअल उस पे था वो मैं, बट वो मैंने कभी समझा नहीं उसको। और उसने मेरे को एक चीज जो बोली थी ना, वो मेरे को अभी भी लाइक खतरा अदर तक याद थी, मतलब कि बोला कि तू तो एम्प्टी है यार, मतलब कि तू तो पूरा खाली है, तू तो कहीं पे भी झुक जाता है मतलब। और वो इतने दिल से बोली थी ना, वो बात अंदर गई। बट उसने जैसे बाद में बताया ना, जब वो चीज वो वापस चले गई, उसने बाद में बताया कि उसके साथ भी ऐसे जैसे रेप का ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो उसकी वजह से चूंकि हम भी फिजिकल उसमें इन्वॉल्व थे ना, तो फिर मुझे वो बहुत ज्यादा वैसे एकदम से हिट किया कि यार अब मैं खुद को एनालाइज करने लग गया कि यार मैंने जो किया वो तो पूरा सेंसिटिविटी के साथ किया ना, मतलब कि हाँ मैं तो कहीं पे फोर्सफुल नहीं था या ऐसे। अब फिर मैंने बहुत सारे जैसे हेल्पलाइन में कॉल किया कि जब ऐसे केस होते हैं तो ऐसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। पूरी पढ़ाई की मैंने उसकी कि हाँ ऐसे मतलब क्या सेंसिटिविटी रखनी चाहिए या कैसे उस चीज को हील किया जा सकता है किसी इंसान के साथ हुआ हो तो। और बट उसकी वजह से मेरा वो बचपन का सारा ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया सारा का सारा, वो हेल्पलेसनेस वाला कि तुम बचपन में भी तुम देख रहे थे वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता, तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तुम बच्चा हो गए सिर्फ देख रहे थे। और यहाँ पे भी तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, किसी की मदद कर ही नहीं पा रहे हो। और उसकी वजह से वो पूरा मतलब मुझे सिर्फ वो इंसिडेंट ही घूमता रहता था मेरे दिमाग में। मेन डिप्रेशन का कारण वही था, सिर्फ वही इंसिडेंट घूमता रहता था पूरे टाइम मेरे दिमाग में। बचपन में मैं रोक नहीं पाया, जवान हूँ, करने लायक हूँ, रोकने लायक हूँ, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं थेरेपिस्ट से यही पूछता था कि मुझे सिर्फ ये फ्रीज वाली, ये हेल्पलेस वाली फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे सामने कुछ हो रहा हो तो मेरे हाथ जाम ना हो, क्योंकि वो वैसे वाला डेवलप हो गया, वैसे वाला कैरेक्टर। इसको बताओ कि इसको तुम कैसे सोल्व करोगे।
तो वहां से फिर वो जाते 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 जैसे आपने बताया ना, और फिर जैसे एनलाइटनमेंट के बाद भी फिर वो वही चीज थी, ट्रिगर पॉइंट था जो फिर से वापस आया। और फिर उसको लेके मैंने बोला कि हाँ इस पे ही काम करना है ना अब। तो आपको समझ में आया कि भारतीय धर्म दर्शन और आध्यात्म के अतिरिक्त कहीं भी इसका निदान नहीं है, ये समझ में आया कि वो एक्चुअली फिर मैं उसको डीप में गया कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये कहाँ से चालू हो रही है, इसका कैसे निदान हो, मतलब क्यों हो रहा है समाज के अंदर, ये इनइक्वालिटी क्यों है, क्यों नहीं समझते हम उनको बराबर। मतलब बराबर समझना, वैसे तो भगवान समझना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भी तो राधा की पूजा करते थे ना, वो कितनी बार बोला मैं तो तेरी पूजा करता हूँ। हमारे यहाँ जिस मनुस्मृति को वामपंथी भर भर के गालियां देते हैं, या तमाम ऐसे लोग जो आप बोल रहे हैं, उस मनुस्मृति में भी कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जिस मनुस्मृति में ये कहा गया हो, वो मनुस्मृति कैसे अलाउ करती होगी वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस? नहीं करती, नहीं करती ना वो तो कर ही नहीं सकती। वो हमारे शास्त्रों में कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि वो फिट ही नहीं बैठता, वो हो ही नहीं सकता। वो हमारे यहाँ तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर है भाई। ये बात हमको विचारों से कैसे समझाएं हम, कैसे? यही तो समझा रहे ना, अब ये कितना सब प्रोसेस कर रहे, वही तो समझा रहे धीरे धीरे। हम लोग एक और इंटरव्यू करेंगे क्योंकि ये पूरी बात आ नहीं पाई। हाँ वो बहुत उस पे चला गया ना वो, हाँ? पर्सनल पे चला गया ना वो। लेकिन ये जो नॉलेज का पिटारा है, जो ज्ञान का हमारे धर्म ग्रंथों में ये जो कुंभ है, ये इसी तरह के विचारों के लिए कुंभ है, और इसीलिए इस कुंभ ने, महाकुंभ ने आपको चुना है। हाँ मतलब वो महादेव ने वही मौका दिया है भाई। मैं तो कब से और स्टार्टिंग में हाँ मैं जैसे मेरे से करा रहे, मैं से आप भी, मैं निमित्त हूँ, आप भी निमित्त हो, चल उनकी इशारों पे ही रहा है सब कुछ। इशारे पे चल रहा है वही ना। मैं वहां इंटरव्यू करने आया था और ना आप वहां इंटरव्यू देने के लिए बैठे थे। वही जो होना होता है वही होता है। पहले से प्रारब्ध में लिखा था, मेरे प्रारब्ध में लिखा, उसी को वही बोलते हैं कि विधान या नियति। नाम में कितनी बार बोलते हैं ना कि ये तो नियति है, लक्षणों को समझाते हैं कि ये तो नियति है, नियति को तो मानना पड़ता है।